नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। और मैं एक बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने पर बहुत गर्व है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली रहा है। ये हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। मैं आज से 1.5 या 2 वर्ष पहले, जब मैं टाटा में गुजरात में काम कर रहा था, तो हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के कलीग्स होते हैं जो अलग अलग राज्यों से आए होते हैं। उसमें एक केरल का मेरा कलीग ही था, जो एक नॉर्मल आर्गूमेंट में हम लोग काम कर रहे थे और नॉर्मल आर्गूमेंट होने लगा कि बिहार में, उसने बोला कि बिहार में ऐसा है, बिहार में चोरी है, बिहार में डकैती है, बिहार में अपहरण है, लूट है। इन सारे मामलों पे उसने मतलब बिहार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो एज ए बिहारी मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैं इन्वॉल्व हुआ डिस्कशन में कि आखिर क्या क्यों ऐसे बोल रहे हो। सो मैंने मैंने बिहार के गौरव को बताया, उसको समझाया कि बिहार क्या चीज़ है। नालंदा के बारे में बताया, मैंने जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया, मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया, मैंने वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया। ऐसा गौरवशाली इतिहास के बारे में मैंने बिहार को बताया। बट किसी तरह से मैं, चूँकि मुझे कुछ केरल की भी कमजोरियाँ मालूम थी, जैसे कि वो रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी पे है, वहाँ पे एग्रीकल्चर उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, बाहर से आने वाले पैसों पे वो डिपेंडेंट है। सो बहुत सारी केरल की भी कुछ कमियाँ मुझे पता थी, तो मैंने उसको बिहार को डिफेंड किया और बिहार को मैंने सही साबित कर दिया उसकी नज़रों में। लेकिन फिर जब डिस्कशन ख़त्म हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि आप सच्चाई से तो भाग सकते हैं, लेकिन सच्चाई के परिणाम से नहीं भाग सकते कभी भी। सेम हो रहा है बिहार के साथ। हम अगर सही बात बोलूँ तो जो बिहारी भाषा में जो बोलूँ, जो बिहार के लोग समझ पाएंगे, तो कि बाप दादा हाथी रख रहे था, हाथी तो मर गए लेकिन ओकर सीकड़ लेके नाती अभी तक घुमाता रहो। तो हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे पुरखों ने, हमारे इतिहास में जो बिहार में जो महान लोग पैदा हुए और उन्होंने बिहार का नाम इतना गौरवशाली किया, वो चले गए, लेकिन हम अभी तक उनके ही बनाए हुए चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए चीज़ों पे लड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बिहार के लिए एज ए न्यू जनरेशन? हमने क्या किया है, ऐसा क्या पाया है बिहार को? बिहार की ये हालत क्यों है? प्रॉपर मैं अगर केरल की बात करूँ तो केरल के मामले में तो बिहार शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और ऐसे हज़ारों पैरामीटर्स है, वातावरण के मामले में हज़ारों पैरामीटर्स है जिसमें बिहार केरल से बहुत पीछे है। ये सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम एज ए न्यू जनरेशन बिहार के लिए क्या कर रहे हैं और बिहार की स्थिति ऐसी क्यों है? लूट, अपहरण, चोरी, डकैती, ऐसी चीज़ें, अशिक्षा, औरतों का सम्मान न होना, ऐसा क्यों है बिहार में? सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं पॉलिटिशियन की बात करूं बिहार के, तो मुझे समझ नहीं आता है कि वो सरकार चला रहे हैं वहाँ पे या फिर वो क्या कर रहे हैं बैठ कर सत्ता में। क्योंकि कोई भी आदमी अगर थोड़ी सी भी जिसका किसी चीज़ को करने का इरादा हो, वो बदल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं किसी चीज़ को बदलना, अगर सिर्फ इरादा आपका सही हो तो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर मुझे हिंदू धर्म में और भगवत गीता में मुझे ऐसी चीज़ों में विश्वास है, तो मैं, विश्वास है वो कोई भी हो, मैं चाहे आप कितना भी मेरे को लोग और लालच दें किसी और चीज़ के लिए, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे नहीं बदल सकता, क्योंकि वो उस पर मेरा संपूर्ण विश्वास है, उस पर उसको मैं मानता हूँ। जिसको मानता हूँ मैं उसको नहीं छोड़ सकता, चाहे उसका वजह, चाहे उसकी कीमत अब कोई कुछ भी दे दे इस दुनिया में मेरे को। तो आप जब ये वादे करके और ये सारी चीज़ें अपने अच्छा बनाने का, लोगों को सपनों को पूरा करने के लिए आपने वादे किए थे और आप उसकी वजह से इलेक्शन करके और आप सत्ता में आए, उसके बाद आप भूल गए कि आपको क्या करना था, आप वही करप्शन में वापस इन्वॉल्व हो गए। बिहार में हर साल फ्लड आता है, हर साल लगभग, और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उनके सालों भर की कमाई चली जाती है, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको अलग जगह जाना पड़ता है। ऐसा क्या चीज़ है जो बिहार नहीं रोक पा रहा है बाढ़ को? और ऐसे हज़ार चीज़ें हैं। अगर मैं राजधानी पटना की बात करूं तो ऐसी पटना जो कभी सत्ता का, पूरे भारत की सत्ता का मैं बोलूँ अगर, तो उसका केंद्र हुआ करता था।
और पूरी दुनिया में विश्वविख्यात था पाटलिपुत्र, और उन पुरानी सभ्यताओं में से है पाटलिपुत्र जो कभी आज तक उजड़ी ही नहीं। सो अगर मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूँ तो वो विश्व का शैक्षिक केंद्र हुआ करता था। कभी दुनिया भर के लोग उसको वहाँ पे पढ़ने आते थे, और वहाँ पे बिहार पर्यटन का केंद्र भी हुआ करता था अपने समय में। सब कुछ बिहार में था, और बिहार एक समय रहा है उन चीज़ों के लिए, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट का हो, जेपी मूवमेंट का हो, या फिर वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता संग्राम से अगर ले तो, या फिर ऐसे महात्मा बुद्ध ज्ञान की बात करें तो बिहार हर एक चीज़ की धरती रही है, जहाँ से एक वीर, एक से एक सपूत पैदा हुए हैं। लेकिन आज बिहार और बिहारी, अगर जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उनको पता होगा कि बिहारी शब्द एक स्लैंग बन गया है, जो प्रतीक हो गया है बेवकूफ़ी का, मूर्खता का। और बहुत दुख होता है ये जब ऐसा सुनते हैं कि किसी बात के लिए कोई भी बोलता है बिहारी है क्या, और वो इसलिए इज्जत से नहीं बोलता है बिहारी है, उसका मीनिंग होता है, उसका सेंस होता है, कहीं ना कहीं वो बिहारी शब्द को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेवकूफ़ी से, मूर्खता से, पागलपन से। सो ये बहुत दुख देने वाली बात है। ऐसा क्या है जो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं बिहार में। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिशियन की ही बात करूं तो आखिर जो भी सरकार है, मैं अगर डायरेक्ट बोलूं तो मैं नीतीश सरकार की बात बोल रहा हूं। मुझे मेरे नॉलेज से शायद उनकी चौथी बार वो सत्ता में आए हैं। सो आखिर क्या कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि 20 साल में चीज़ें बदल नहीं सकती? आप कुछ नहीं बदल सकते 20 साल में। आपके पास फंड है, आपके पास सब कुछ है, और मैं बोलूँगा आपको, जो आप बोलते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, ऐसी कोई भी चीज़ के लिए कि हमारे पास साधन नहीं है या फिर कोई रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए रिसोर्स की ज़रूरत है। आपको मनोबल की ज़रूरत है, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो आपके पास नहीं है। मैं सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, जो आपके पास नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, और उसका कोई कारण नहीं है। तरक्की ना होने का कोई कारण नहीं है, सिवाय कि आपके पास, आप करना नहीं चाहते, आप लोगों को ऐसे ही दुख तकलीफ में छोड़ करके मरने देना चाहते हैं। अगर मैं फिर वापस एग्जाम्पल दूँ, आप बोलते हैं आपके पास क्या, आपको आईटी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको कौन सा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कौन सी रिसोर्स आपकी आईटी की ज़रूरत है? मैं जहाँ पे गुजरात में काम करता था, टाटा में, वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी। उस ऑफिस में 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी, और उसमें खुद का उसका अपना पावर प्लांट है, खुद का अपना सब कुछ है, पानी का रिफ्यूलिंग, पानी का प्यूरीफायर प्लांट, सब कुछ, जो रिसाइकलिंग प्लांट होती है, हर कुछ वो बड़ी कंपनियां अपना खुद लगाती हैं। उनके पास सब कुछ होता है। ज़रूरत है कि आप उनको सड़क दे पाएँ, सुरक्षा दे पाएँ, कि उनसे कोई फिरौती, कोई लूटपाट, या उनके ऑफिस को तोड़ फोड़ या बिना इजाज़त के कोई घुस जाए, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करेंगे। बैठ करके आपके साथ वहाँ पे वो बंदूक लेकर लड़ने के लिए नहीं गए हैं। तो आप क्या उनको बेसिक चीज़ सरकार के नाते होते हुए सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा सकते? तो फिर सरकार में आप होने का कोई हक नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। आप कोई आइडियल स्टेट बनाना था बिहार को, आपने ये वादे करके, हर बिहारी को एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार आएंगे सत्ता में तो कुछ बढ़िया करेंगे, क्योंकि पुरानी सरकारों को सबने देखा था, उनके राज में क्या हुआ सबको पता है। लेकिन आप आए तो लगा कि कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा, बिहार एक नया बिहार बनेगा। बट 20 साल हो गए, मैं नया बिहार बनते नहीं देख पा रहा। आज भी वही स्थिति है, कमो बेश थोड़ी बहुत सुधरी है, बट स्थिति कुछ ना कुछ वही है, क्योंकि आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति नहीं है चीज़ों को बदलने की। तो सबसे पहले आप आज बिहार में इंडस्ट्री के लिए आप बेसिक चीज़ों के लिए, रोड, सड़क, सुरक्षा, बिजली, अगर ये बेसिक चीज़ें भी अगर किसी इंडस्ट्री को मुहैया नहीं करा सकते, तो फिर किसी का अपहरण हो जाए, किसी का लूटपाट हो जाए, किसी का, आप ये सब भी सुरक्षा अगर नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, प्रशासन को भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या बिहार को आइडियल स्टेट बनाइएगा, क्या तरक्की करेगा बिहार? बिहार के लाखों लोग हर साल पलायन करते हैं अलग अलग स्टेट में, और क्या किस हालत में पलायन करते हैं, और क्या वहाँ पे गति होती है, ये आपको किसी से छुपा नहीं है। महाराष्ट्र में, असम में क्या हुआ बिहारियों के साथ, ये किसी से छुपा नहीं है। तो उनको कितनी जिल्लत फेस करनी पड़ती है अपने स्टेट में, उनको काम ना मिलने की वजह से। सो आपने लास्ट 15 से 20 सालों में जो सरकार है आपने रही, आपने क्या ऐसा रोजगार का माध्यम क्यों नहीं क्रिएट कर पाए
बाढ़ से आपकी समस्या क्यों नहीं छुड़ा पाए? पटना को आप क्लीन एंड ग्रीन सिटी क्यों नहीं बना पाए? आपके पास इतना भी रिसोर्स नहीं था। आपके पास सब कुछ था। मैं ये बोलूँगा सरकार और सारे राजनेताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कब तक आप जनता से मजाक करेंगे? कब तक उनको मरने के लिए अपने हाल में छोड़ देंगे? अपने ज़मीर को जगाइए, कम से कम कुछ। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा, यहाँ से कुछ आप ले के नहीं जा सकते, लेकिन अपने ज़मीर को जगाइए। जब तक जिंदा हैं तब तक कुछ ऐसा कीजिए कि आपका भी नाम इतिहास में, बिहार के इतिहास में अमर हो जाए। आपका भी नाम राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों में आपका भी नाम शुमार हो। आपका भी नाम हम गौरव बिहार के साथ ले जहाँ पे भी हम जाए। तो मैं पॉलिटिशियन से कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। आप उसको तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए और तत्काल प्रभाव से आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि स्टेट को तरक्की करने के लिए कोई खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिहार इतना गौरवशाली रहा है। आपने कितनी बार पर्यटन के लिए उसको आपने उस पर कोशिश की? कितनी बार आपने उद्योग के लिए उद्योग जगत को आमंत्रित किया कि आइए, और आएंगे क्यों? आपने उनके लिए क्या ऑफ़र रखा है? क्या ऑफ़र है आपके पास कि वो आपके पास आएँ और इंडस्ट्री लगाएँ? हर टाटा हो या फिर दूसरे अलग अलग जो हमारे यहाँ उद्योगपति हैं, सब चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, लेकिन तरक्की तो अपने जेब से नहीं करेंगे। तरक्की के लिए आपको उनको सुरक्षा तो मुहैया करानी पड़ेगी, बिजली, रास्ते, सड़कें तो मुहैया कराने पड़ेंगे। जो बेसिक की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो उनको आपको मुहैया कराने पड़ेंगे। अगर आप इतना भी करने में असमर्थ हैं, इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किस बात के लिए आप बोल रहे हैं कि हम बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं? बहुत दुख होता है जब एक बिहारी इन सारी चीज़ों का सामना करता है, क्योंकि हम जब बिहार हर चीज़ में अग्रणी रहा है, वो स्वतंत्रता संग्राम हो या राजनीतिक सत्ता केंद्र का कोई आंदोलन रहा हो या फिर किसी आध्यात्मिक अध्यात्म की बात हो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ में चले जाइए, बिहार हर चीज़ में अग्रणी रहा है और पूरी दुनिया में उसका नाम है, पूरी दुनिया में उसका नाम फेमस था। लेकिन आज क्या स्थिति है ये सबको पता है। तो मैं राजनेताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप अभी भी समझिए, वक्त है। श्रीलंका से आप सबक ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि चुनी हुई सरकार है तो आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चुनी हुई सरकार का श्रीलंका में क्या हाल हुआ। अपने ही देश में जान बचाने के लिए उनको जगह जगह भागनी पड़ी। तो लोग अभी समझ रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है कि लोग उस लेवल तक अभी परेशानी नहीं हुई है और लोग नहीं अभी जागे हैं, लेकिन जागेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सो मैं हर राजनेता, हर पॉलिटिशियन से बिहार के मैं कहना चाहूँगा और हर सिविल सोसाइटी को भी कहना चाहूँगा कि हमें जागरूक होकर के काम करने की ज़रूरत है और बिहार को एक तय समय में हमें बिहार को एक क्लीन बिहार, ग्रीन बिहार, हैप्पी बिहार बनाने की ज़रूरत है। इसी वीडियो के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और बात के साथ मिलेंगे। हम किसी और चीज़ के लिए हम जानेंगे कि बिहार के लोगों के, बिहार के यूथ के माइंडसेट की चेंज की ज़रूरत क्यों है। मुझे लगता है कि माइंडसेट रीसेट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा चल रहा है वैसे बिहार का कुछ होना नहीं है। हमें एक क्रांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, हमें एक मिशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। हमें बिहार को क्या बनाना है और कैसे बनाना है उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक सोच की ज़रूरत है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें हो पाएंगी। धन्यवाद।